यह है पाकिस्तान का सबसे सस्ता प्रॉपर पिकअप ट्रक जैक फ्रिजन T9 2026 मॉडल। और ये फ्रिजन वाला वर्जन उन लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जिनको एक डाला चाहिए, वो भी ब्रांड न्यू। ये गाड़ी 92 लाख समथिंग की है, जबकि इतने में आपको 2017-18 का यूज में रिवो भी नहीं मिलता। वो गाड़ियां 2.5 लाख 3 लाख चली हुई होती हैं और पेंट भी उनमें काफी सारे होते हैं, जबकि ये गाड़ी आपको ब्रांड न्यू मिलेगी 26 मॉडल, जिसको आप डे 1 से खुद चलाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये गाड़ी एक बेस्ट ऑप्शन है। और 4x4 वाली गाड़ी में 4x4 बहुत ही कम लोग यूज करते हैं। मोस्ट लोग अपनी गाड़ी को सिर्फ फिशर डालने पर यूज करते हैं, और इस चीज को देखते हुए पाकिस्तान में जैक ने ये गाड़ी लॉन्च की है, जो कि पैसों के लिहाज से कंपैरेटिवली काफी कम है। इसको आप 4x2 पे स्विच ही नहीं कर सकते। अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप इसका 100 वर्जन है, जो कि इससे काफी महंगा है। इसकी एग्जैक्ट प्राइस 92,14,000 है। और ये फ्रिजन वाला वर्जन इसका रिसेंटली लॉन्च हुआ है। इसके बारे में एक बेस्ट चीज ये है कि इसमें कुछ खास शट डाउन नहीं किया गया, सिर्फ 4x4 निकाला गया है। बाकी ये गाड़ी ऑलमोस्ट वैसी ही है, लेकिन लुक्स इसकी इंप्रूव की गई है। इस तरह से इसकी ग्रिल जो है ये अब क्रोम की फिनिश में है, और इसको थोड़ा ज्यादा मैसिव कर दिया गया है। पहले ये मोस्टली प्लास्टिक की फिनिश में थी, और मेरे ख्याल से ये लुक ज्यादा बेहतर है। फिर इसमें बाकी सब कुछ सेम है, डीआरएल सेम आती है, हेडलाइट सेम है, नीचे फॉग लैंप या कॉर्नर लैंप्स के सेम है, और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। ओवरऑल यहाँ पे पेंट वाले पार्ट ज्यादा कर दिए गए हैं। पहले इस गाड़ी में ब्लैक वाले पार्ट्स बहुत ज्यादा थे, प्लास्टिक ब्लैक वाले, और इसमें फिर नीचे ये टो हुक्स दिए गए हैं जो कि फेक हैं। असल टो हुक्स इस तरह के होते हैं, ये हिलाने से भी नहीं हिलते, और प्रॉपर एक ये सॉलिड चीज है जो कि इसके चेसिस के साथ ही माउंटेड है। बट इस गाड़ी के केस में ये सिर्फ एक शो ऑफ के लिए हैं। असल टो हुक्स इसके यहाँ पे नीचे दिए गए हैं जो कि इसके चेसिस के साथ माउंटेड हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो यहाँ पे इस गाड़ी का इंप्रेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। रिवो बैक पे ज्यादा जॉइंट लगता है, ये बैक पैकेज थोड़ी नीचे नीचे हो जाती है। और मैंने इस गाड़ी का प्रॉपर कंपैरिजन भी किया है रिवो के साथ, वो भी अब जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बाकी जहां तक बात है इसकी डिग्गी की, तो ये बिल्कुल बॉक्सी सी है, लेकिन इस पे एक चीज अजीब सी है, वो ये है कि इसकी केसिंग की फिनिशिंग कोई खास नहीं है। यहाँ पर इतने गैप्स हैं, और ये फिट भी प्रॉपर नहीं बैठा हुआ। और इसके अलावा इसका जहाँ से कटिंग की हुई है, ये कटिंग भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, ये लगता है कैंची से काटा हुआ जैसे। लेकिन खैर ये छोटे मोटे डिफेक्ट्स हैं, बट प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे बहुत सारा है। रिवो 1,70,00,000 के आसपास है, जबकि ये गाड़ी उससे आधे से भी कम है, और प्राइस के लिहाज से उससे आधा है। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जस्टिफाइबल हैं। बाकी इसके अलावा इसका बेड भी स्पेस के लिहाज से डिसेंट है। रिवो की तरह ही इसका डाला भी सीधा नीचे गिर जाता है, इसमें कोई शॉक्स नहीं आते। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ डिसेंट है। टो हुक्स दिए गए हैं प्रॉपर, इसमें रोल बार आता है कंपनी से ही, जो कि सॉलिड लोहे का है। बैक पे जो टेल लाइट्स हैं ये एलईडी में है। रेयर कैमरा इसके हैंडल के साथ ही इनकॉर्पोरेट किया गया है। फिर इसके अलावा फ्रिजन में बैक पे RWD की बैजिंग आती है, जो कि शो करवाता है कि सिर्फ रियर व्हील ड्राइव वाला वर्जन है। बाकी यहाँ पे ये पार्किंग सेंसर्स कंटिन्यू करते हैं। रेयर फॉग भी इसमें आती है, रिवर्स इसमें यहाँ पे दिया गया है। और जहां तक बात है इसकी साइड प्रोफाइल की, साइज के लिहाज से गाड़ी ऑलमोस्ट रिवो जितनी ही है। इसके बाद एक और एडिशन भी आया पाकिस्तान में, शार्क 6, वो गाड़ी टोटली डिफरेंट है। ये गाड़ी सबसे सस्ता डाला है पाकिस्तान में। इसमें जो चीज चेंज की गई है वो यहाँ पे है, लेकिन इसके बारे में एक चीज अच्छी ये है कि इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक आती है। रिवो ही पाकिस्तान में ऑल व्हील डिस्क ऑफ नहीं करा, बट इसमें ही बैक पे डिस्क ब्रेक दी गई है, तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। छोटा वेरिएंट होते हुए भी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से गाड़ी अच्छी खासी ऊंची है। इसमें जो स्टेप्स होते हैं ये प्रॉपर लोहे के आते हैं, जो कि मेरे ख्याल से रिवो के ऊपर इस गाड़ी का एक एज है। और इसकी लुक्स ओवरऑल थोड़ी ज्यादा रगड़ है कंपेयर टू रिवो, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से रिवो यहाँ बेहतर है। एक चीज गाड़ी में आती है वो है सनरूफ, जो कि शार्क भी ऑफर नहीं करता और रिवो भी ऑफर नहीं करता, और ये चीज गाड़ी का एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट है। बाकी इसमें अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो यहाँ पे प्रॉपर टो हुक्स दिए गए हैं। विंडोज गाड़ी में ये प्राइवेसी वाली आती है, जो कि एक और फिट चीज है। और इसके अलावा एक चीज यहाँ पे कम है, वो ये है कि इसकी जो रेडमेड शील्ड है इस पे शीशा नहीं आता। रिवो में बैक पे यहाँ पे शीशा आता है, जिसको आप ओपन क्लोज कर सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए इस वाले एरिया की, तो बैजिंग यहाँ पे चेंज है। हंटर में बैजिंग डिफरेंट आती है। फ्रिजन में यहाँ पे फ्रिजन T9 2X की बैजिंग दी गई है। 2X मतलब 2 टायर चलते हैं। और जहां तक बात है इस गाड़ी के रिम टायर्स की, तो रिम इसमें आते हैं 18 इंच के। टायर का साइज है इसमें 265, 60 और 18। बाकी इसके अलावा इसका जो डिजाइन है ये भी हंटर के रिम से डिफरेंट है, और मेरे ख्याल से एक बड़ा कूल सा रिम है। ये 2 टोन में और व्हील डिस्प्ले की गाड़ी ऑफर करती है। बाकी जहां तक बात है फीचर्स की, तो इसमें साइड मिरर है ये क्रोम की फिनिश में, और इसके अलावा इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। रिवो में अब जाके आया है, इसने पहले ऑफर किया था। और इसके अलावा इसमें फिर ये जो डोर हैंडल्स हैं ये भी क्रोम के हैं, और इनमें स्मार्ट एंट्री भी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के पास आती है। और जहां तक बात है इंटीरियर की, तो ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से रिवो वगैरह से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा इक्विप्ड है। और स्पेशली ये चीज पाकिस्तान में इस गाड़ी ने पहली बार ऑफर की डालों की कैटेगरी में, और इसी वजह से ये गाड़ी बहुत ज्यादा बिकी है शुरू में। बाकी इसकी सीट्स वगैरह भी लग्जरियस हैं, ये इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, और इसमें कुछ और चीजें भी एक्स्ट्रा आती हैं, जैसे कि इसमें सीट के नीचे इसमें फायर एक्सटिंग्विशर आता है। ये चीज अगेन पाकिस्तान में बहुत ही कम गाड़ी ऑफर करती है, इसमें आया हुआ है। और इसके अलावा इसके सेंटर में ये मैसिव स्क्रीन दी गई है, जो कि काफी सारे फीचर्स ऑफर करती है। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, यूएसबी, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह तो आता ही है। और क्या आता है, मोर दैट लेटर। बाकी जहां तक बात है डैशबोर्ड की, तो ये इसका लेदर की फिनिश में है। ओवरऑल लुक्स के लिहाज से भी खूबसूरत है, और इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। इसको आप RGB कलर से स्विच तो कर ही सकते हैं, लेकिन इसमें आप फिर इसको म्यूजिक के साथ भी सिंक कर सकते हैं। अभी भी ये ग्लो कर रही है और डेमो हो रही है।
और इसके और भी अलग अलग मोड्स आते हैं। फिर सेम ब्रदर्स का डोर्स के अंदर कंटिन्यू किया गया है। साउंड सिस्टम भी इस गाड़ी में डिसेंट आता है। गियर सेलेक्टर की बात की जाए तो ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक आता है, इसको आप गियर्स में इस तरह से स्विच करेंगे। अगेन ये भी मेरे ख्याल से एक मजे की चीज है। फिर एक और चीज यहाँ पे जो अच्छी है वो ये है कि इसमें पार्किंग ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक आती है, इसको भी मैं इस तरह से एंगेज डिसएंगेज कर सकता हूँ और इसमें ऑटो होल्ड भी आता है। फिर इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव मोड्स वगैरह दिए गए हैं। वायरलेस चार्जर ये गाड़ी ऑफर करती है। पावर आउटलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। एयर वेंट्स और डैशबोर्ड का डिजाइन इसका काफी हद तक फोर्ड से इंस्पायर्ड है। फोर्ड में अगर आप F-150 देखें 2021 के बाद वाला, तो उसमें एयर वेंट्स, डैशबोर्ड की शेप, ये वाला एरिया, मल्टीमीडिया की स्क्रीन, सारा कुछ हद तक इससे मिलता जुलता ही है। तो ये गाड़ी उससे इंस्पायर्ड है। बाकी इसमें एक और चीज मजे की ये है कि इसका रूफ लाइनर और सीट्स ये सारा कुछ ब्लैक में है, तो इसकी फील थोड़ी स्पोर्टियर आती है। और यहाँ पे इसके डोर्स वगैरह में स्टीयरिंग में स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसकी फील को थोड़ा और बेहतर बनाती है। और जहाँ तक बात है स्टीयरिंग व्हील की, तो ये इसमें है तो राउंड ही, लेकिन इसकी शेप देखने में बॉटम कट लगती है। फिर यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल वगैरह दिए गए हैं। लेफ्ट पे क्रूज है, राइट पे मल्टीमीडिया है, और यहाँ से मैं स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ। स्क्रीन भी इसमें अगेन सेम टू सेम हंटर जैसी ही है और ये आपको इस गाड़ी की हर तरह की स्टेट्स शो करवाती है। फिर इसमें वाइपर के कंट्रोल्स फ्लिप्ड हैं, राइट पे वाइपर है, लेफ्ट पे इंडिकेटर है, जर्मन कार्स की तरह। हेडलाइट डिस्प्ले वगैरह इस गाड़ी में नहीं आता। इस कैटेगरी में बहुत महंगी गाड़ियां ये ऑफर करती हैं। और जहाँ तक बात है इसके रियर व्यू मिरर की, तो ये भी इसमें ऑटो डिमिंग फीचर के साथ आता है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पे सनग्लास होल्डर आता है, ये सनरूफ दी गई है। 20 मिरर्स में ड्राइवर पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं। साइड मिरर्स में रिट्रैक्टेबल आते हैं, आप इसकी हेडलाइट की हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। विंडोज गाड़ी में चारों सिंगल टैप वाली हैं। और जहाँ तक बात है रियर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो ये रिवो जैसा ही है। बैक पे इसमें लेग रूम, सीट पीछे करने के बाद बिल्कुल थोड़ा सा बचता है, लेकिन अगर आगे हो तो यहाँ पे 2 लोग बैठ सकते हैं। और इसके अलावा हेडरूम का भी इस पे कोई खास इशू नहीं है। रेयर पैसेंजर्स के लिए एमिनिटी इसमें डिसेंट है। यहाँ पे एयर वेंट्स दिए गए हैं और अपडेट आते हैं C2C भी और A भी। और इसके अलावा यहाँ पे एक प्रॉपर स्विच भी दिया गया है जहाँ पर आप लोग चार्ज वगैरह लगा सकते हैं। फिर इसके अलावा रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें ये सेंटर कंसोल आता है, जिसको निकाल के आप एज एन आर्मरेस्ट भी यूज कर सकते हैं। और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। और इसके अलावा इसमें सीट बेल्ट, आइसोफिक्स के पोर्ट्स, ये सब कुछ भी आता है। लाइट्स इसमें कैबिन में यहाँ पे भी दी गई हैं। हालांकि ये चीज पैनोरामिक रूफ वाली गाड़ी में आती है, बट इसमें भी है। और बाकी इसमें 3 हेडरेस्ट तो हैं ही, लेकिन विंडो नहीं दी गई, ग्लास फिक्स है। एक चीज में ये गाड़ी नंबर ले जाती है और वो है एयर बैग्स। इसमें एयर बैग्स यहाँ पिलर्स में दिए गए हैं, रेयर पैसेंजर्स के लिए, ये बड़ी फिट चीज है। और जहाँ तक बात है इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन भी इसमें सेम टू सेम ही है। ये इंजन है 2000 सीसी टर्बोचार्ज डीजल और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 168 हॉर्स पावर, जो कि पुराने रीवो के बराबर ही है। रीवो में पहले 1 kd इंजन आता था जो कि 3000 सीसी था, और वो गाड़ी भी 168 या 170 के आसपास हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती थी। सेम फिगर्स इस गाड़ी के भी हैं। अब 168 सुन के लोग कहते हैं कि ओह ये तो बड़ा वीक होगा या पता नहीं कैसा इंजन है, लेकिन यही हॉर्स पावर रीवो की भी थी कुछ टाइम पहले तक। अब वो गाड़ी 200 प्लस चली गई है, बट ये गाड़ी भी एक डिसेंट फिगर ऑफर करती है। तो ये सिर्फ रेयर व्हील ड्राइव है, तो इसकी सारी पावर पिछले टायरों पे ही जाती है। और अगेन ये सुन के लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन 99% ऑफ द टाइम्स लोग अपनी गाड़ियों को सिर्फ 4x2 पे यूज करते हैं, पिछले टायर यूज करते हैं। 4x4 की जरूरत बहुत कम पड़ती है और इसमें वो चीज निकाल दी गई है। बाकी इसका इंजन में काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है। बोर्ड के अंदर इंसुलेशन दी गई है। बोर्ड इसका हाइड्रोलिक से ओपन होता है। और इसका अगर बात की जाए रीवो के कंपैरिजन में, तो एवरेज के लिहाज से गाड़ियां करीब करीब ही हैं, लेकिन मार्केट के लिहाज से रीवो इससे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वर्ल्ड वाइड भी और पाकिस्तान में भी, क्योंकि उसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं और एट द सेम टाइम वो गाड़ी बिकती भी काफी आसानी से है। उसकी मार्केट बहुत पहले से चलती आ रही है, ये गाड़ी अभी अभी आई है। तो लॉन्ग टर्म में ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है ये देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल लुक्स और फीचर्स के लिहाज से गाड़ियां डिसेंट हैं। ये गाड़ी 26 मॉडल है, ब्रांड न्यू है और सेकंड मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। ब्रांड न्यू गाड़ियों की प्राइसेस हर कुछ टाइम बाद चेंज होती रहती हैं, तो एग्जैक्ट प्राइस जानने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये सेकंड मोटरस्पोर्ट के GT रोड ब्रांच पे अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।